रिश्ते की कहानी फिर से हेडलाइंस में है और इस बार आसिम रियाज ने खुद सामने आकर जवाब दिया है। हिमांशी खुराना ने हाल ही में अपने पुराने रिलेशनशिप और फेथ को लेकर कुछ पर्सनल बातें शेयर की थी। अब आसिम ने उन दावों पर खुलकर रिएक्ट किया है और साफ कहा है कि उन्होंने कभी भी हिमांशी से अपना रिलीजन बदलने के लिए नहीं कहा। दरअसल हिमांशी हाल ही में पारस छाबड़ा की पॉडकास्ट पर पहुंची थी। बातचीत के दौरान उनसे उन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया जिनमें दावा किया गया था कि आसिम को डेट करने के दौरान वो दूसरे रिलीजन को अपनाने पर विचार कर रही थी। हिमांशी ने इसे कन्वर्जन कहने से इनकार किया था। उन्होंने बताया था कि आसिम ने उन्हें अपने रिलीजन की अच्छी बातें समझाई थी और चाहते थे कि वो उन्हें समझे और एक्सेप्ट भी करें। हिमांशी के मुताबिक उन्हें आसिम का अपने बिलीफ शेयर करना गलत नहीं लगा, लेकिन वो खुद उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस समय उनके मन में अपनी फेथ को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, यहाँ तक कि वो सोचने लगी थी कि कहीं वो अपने गॉड और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ अनफेयर तो नहीं कर रही हैं। इसी बातचीत में हिमांशी ने याद किया कि वो 4 धाम और टेम्पल्स विजिट करने के बारे में सोच रही थी ताकि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी स्पिरिचुअल रूट से जुड़ सके। अब इस पूरे मामले पर आसिम ने इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखी है। आसिम ने लिखा, I never asked anyone to change their religion, not even once। उन्होंने आगे दावा किया है कि वो खुद हिमांशी को फिटनेस की तरफ लेकर गए थे। इसके बाद आसिम ने रिलीजन को लेकर चल रही डिस्कशन पर नाराजगी जाहिर की और लिखा कि रिलीजन को वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिलीजन एक डीपली सेंसिटिव सब्जेक्ट है और किसी पर्सनल मैटर को पब्लिक डिस्प्यूट बनाकर उनके खिलाफ लोगों में हेट पैदा करना इमेच्योर बिहेवियर है। यानी कि आसिम ने सिर्फ कन्वर्जन वाली बात से इनकार नहीं किया, बल्कि हिमांशी की फिटनेस जर्नी का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद उन्हें फिटनेस की तरफ पुश किया था। इसके बाद आसिम ने अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर हो रही बातों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना करियर बनाने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति की कभी जरूरत नहीं पड़ी और ना ही वो उन चीजों का क्रेडिट लेना चाहते हैं जिनमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। वहीं इसी के साथ उन्होंने फाइनेंशियल कंपैरिजन को लेकर भी एक शार्प कॉमेंट किया और कहा कि अगर किसी को जानना है कि उनके पास कितना पैसा है तो बैंक स्टेटमेंट्स तो सब साफ कर सकती हैं बॉस। लेकिन आसिम ने ये भी कहा कि पैसा कभी भी कैरेक्टर का मेजर नहीं होता। उनके मुताबिक असली कैरेक्टर इस बात से पता चलता है कि कोई इंसान अटेंशन, रेलेवेंस या फिर व्यूज के लिए किस हद तक गिर सकता है। यानी कि आसिम ने बिना नाम लिए अपने क्रिटिक्स को साफ मैसेज दे दिया है। इतना ही नहीं, उनका एक और कमेंट पारस छाबड़ा की तरफ इशारा करते हुए नजर आया। पारस ने अपने पॉडकास्ट में आसिम और हिमांशी की पुरानी रिलेशनशिप को लेकर बातचीत की थी। अब आसिम ने बिना नाम लिए कहा है कि सालों बाद किसी की पुरानी रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को सिर्फ गॉसिप के लिए खंगालना उस व्यक्ति से ज्यादा उस इंसान के बारे में बताता है जो ये सब कर रहा होता है। आसिम ने पॉडकास्ट होस्ट पर एक अपरेंट टिप लेते हुए कहा कि दूसरों की पर्सनल लाइफ पर चर्चा करने की बजाय जिम में ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। यानी कि अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आसिम और हिमांशी तक सीमित नहीं रही है। पारस छाबड़ा भी इस पूरे एपिसोड में इनडायरेक्टली शामिल हो गए हैं। वहीं हिमांशी ने बाद में इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस कंट्रोवर्सी को लेकर रिएक्ट किया था और इसे स्टॉर्म इन द टी कप बताया था। अब बात करते हैं आसिम और हिमांशी की रिलेशनशिप की। तो दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस 13 के दौरान शुरू हुई थी और करीब 4 साल चली। वहीं 6 सितंबर 2023 को दोनों ने अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त हिमांशी ने डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स को ब्रेकअप की वजहों में से एक बताया था। बाद में आसिम ने भी कहा था कि दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव फेथ्स के लिए अपने रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करने का फैसला लिया, लेकिन करीब 3 साल बाद उनके पुराने रिलेशनशिप की बातें फिर से पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बन गई हैं। अब हिमांशी के स्टेटमेंट्स के बाद आसिम का ये स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स सामने आया है और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि उनके मुताबिक उन्होंने कभी भी हिमांशी से रिलीजन चेंज करने को नहीं कहा। अब देखना होगा कि हिमांशी इस क्लैरिफिकेशन पर कोई जवाब देती है या फिर दोनों इस पुराने चैप्टर को यही खत्म करना पसंद करेंगे।